हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं फिर से इस मंच के माध्यम से आपके लिए कुछ मोटिवेशनल बातें लेकर के आई हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से मन लगाकर पढ़ना। क्योंकि पढ़ना तो हम उसको भी बोल सकते हैं जब घंटों तक किताब सामने खुली हो और हमारा ध्यान कहीं और हो। लेकिन ध्यान से मन लगाकर पढ़ने का मतलब है कि तुम जितनी देर किताबों के सामने बैठे हो, तुमने उतनी देर में कुछ ना कुछ याद किया है, कुछ ना कुछ रिवाइज किया है, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकला है। सच में अगर कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, तो ये जो किताब सामने रखकर खुली आंखों से खुद को और बाकी सबको धोखा दे रहे हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम खुद का स्टडी टाइम ऐसा रखो जिसमें तुम जितनी देर पढ़ाई करो उतनी देर तुम सिर्फ पढ़ाई ही करो। उस वक्त लोगों की बातें नहीं, दोस्तों का लालच, ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने टारगेट को लेकर डिटरमाइंड रहोगे तभी तुम्हारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। तुम डिटरमाइंड रहोगे, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ भी कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, चाहे वह तुम्हारा कितना ही खास क्यों न हो। क्योंकि अगर तुमने खुद ठान लिया ना कि तुम्हें ये करना है, तो फिर माई का लाल तुम्हें वो अचीव करने से नहीं रोक सकता। बशर्ते तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए। किसी की भी नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा काम है लगातार पढ़ाई करना, अपने गोल्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। बस उसी के लिए मेहनत करते रहो। जिस दिन मन हारने लगे ना, उस दिन अपने आप से पूछना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर तुम्हारा कोई सपना है ना, तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा। जिन्होंने संघर्ष देखा है और किया है, वो कभी भी तुम्हें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे। तुम्हारे दिमाग में बस इतना ही होना चाहिए कि जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो, हासिल करो उसको, बस बात खत्म। इधर उधर की किसी भी बातों में तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसी भी एग्जाम में टॉप रैंकर बनना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। बस हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम टॉपर बने। इसलिए लगातार बिना रुके थके अपने टारगेट को बिना भूले अगर मेहनत करनी है, खुद का एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, खुद को एक टाइम टेबल में बांधना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला काम है, तुम जहाँ पढ़ रहे हो वो जगह है पढ़ाई के लिए सूटेबल हो। आपकी पढ़ाई आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, इसलिए सही जगह का और सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए अच्छे इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। और अगर तुम अपनी पढ़ाई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, शोर शराबे वाली जगह कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होना एक नॉर्मल बात है। इसलिए जिस टेबल चेयर पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें और सामने की दीवार पर लिखा हुआ आपका टारगेट होना चाहिए, जिससे तुम इसे भूल ना पाओ। क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है तुम्हें कंफर्ट जोन में डालेगा। वो तुम्हें ये भी कहेगा कि भाई सो के पढ़ ले, बेड पे सो के पढ़ ले, कंबल ओढ़ के पढ़ ले। लेकिन तुम्हें अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि अगर मैं इस जगह से हट के दूसरी जगह बैठ करके पढ़ूंगा ना, तो मैं सिर्फ किताब खोल के बैठा रहूंगा, टाइम वेस्ट करता रहूंगा। खुद को हार्डवर्क के लिए प्रिपेयर करो। खुद को जब थोड़ा बहुत कष्ट मिलेगा ना, तो ही पढ़ाई हो पाएगी। आराम है तो आराम ही रहेगा। दूसरी बात, अगर आप पढ़ाई करने बैठ गए हो, नेक्स्ट जो बात है ना, वो ये है कि तुम्हारे पास पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का टारगेट होना चाहिए। उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए कि तुम्हें कितने दिन में क्या कवर करना है। जब तक तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं होगा, तब तक तुम्हारे माइंड को पता नहीं पड़ेगा कि तू यहाँ टेबल चेयर पर क्यों बैठा है। इसलिए एक सही एनवायरनमेंट के बाद एक अच्छा और सही टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल ऐसा ना हो कि वह आपको स्ट्रेस में डाल दे। टाइम टेबल ऐसा हो कि आपकी बॉडी, आपका माइंड आराम से उसे कवर कर सके। बोझ मत डालना अपने माइंड पर, क्योंकि बोझ से, स्ट्रेस से चीज़ें दब जाती हैं, तो वो आउटपुट नहीं आता जो आपकी असली पावर है। इसलिए इजी वे में अपना टाइम टेबल बताकर खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दो, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक बार छूट गया तो बस पीछे छूट गया, फिर दोबारा जीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। बात नंबर 3 होती है एनालिसिस। टाइम टेबल के बाद, टू डू लिस्ट के बाद तुम्हें हर दिन ये एनालिसिस करना है कि तुमने जैसा टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से कितना काम किया।